गरीबी और दोस्ती। एक छोटा सा गांव था जहां नसीब दादा अपने पुराने और वफादार गधे मोती के साथ रहते थे। दादा बहुत गरीब थे, लेकिन उनका मिजाज बिल्कुल शहजादों जैसा था। वो मोती से ऐसे बातें करते थे जैसे वो उनका बेटा हो। दादा मोती को कहते, देख मोती, लोग कहते हैं तू गधा है, पर मुझे पता है तू पिछले जन्म में किसी मुल्क का वजीर था। बस तेरी किस्मत खराब थी जो इस जन्म में 4 पैरों पर आ गया। जब शहर जाने की नौबत आई, घर में राशन खत्म हो गया। दादा ने सोचा कि शहर जाकर थोड़ा बोझ ढोएंगे ताकि कुछ पैसे मिले। सफर लंबा था। दादा खुद बूढ़े थे, लेकिन उन्हें मोती पर तरस आ रहा था। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक ने कहा, दादा, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हो, कितने बेवकूफ हो। ट्विस्ट। दादा मोती पर बैठ गए। थोड़ी दूर गए तो औरतों ने ताना मारा, हाय हाय, बूढ़ा कितना जालिम है, मासूम जानवर की जान लेगा क्या। दादा नीचे उतर गए और मोती को ऊपर बिठाने की कोशिश करने लगे। कॉमेडी एक्शन। असल इम्तिहान। शहर पहुंचते ही दादा को एक भारी बोझ मिला, लेकिन मोती थक कर बैठ गया। दादा ने उसे मारने के बजाय उसके कान में धीरे से कहा, मोती, अगर आज हमने ये काम नहीं किया तो रात को तुझे घास और मुझे रोटी नहीं मिलेगी। चल मेरे शेर। मोती ने ऐसे आंखें निकाली जैसे कह रहा हो, ठीक है, पर अगले हफ्ते मेरी छुट्टी होगी। मोती ने हिम्मत दिखाई और सारा बोझ मंजिल तक पहुंचा दिया। सबक, द इमोशनल एंडिंग। वापसी पर दादा ने जो पैसे कमाए उससे अपने लिए रोटी नहीं ली, बल्कि मोती के लिए अच्छी घास और एक चमकती हुई घंटी ली। रास्ते में वही लोग मिले जो मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने पूछा, दादा, खुद भूखे हो और गधे के लिए ये सब? दादा ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया के लिए ये सिर्फ एक जानवर है जो बोझ उठाता है, पर मेरे लिए ये वो साथी है जो मेरा दर्द उठाता है। इंसान तो मतलब निकालने पर साथ छोड़ देते हैं, पर ये बेजुबान वफादारी निभाना जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।